और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी और स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन क्वालिटी मेडिसिन। स्टेरिस, क्वालिटी दैट यू कैन ट्रस्ट। पाकिस्तान में होंगे मध्यावधि चुनाव। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश की मंजूर। 90 दिन के भीतर होंगे चुनाव। पाकिस्तान में विपक्ष जाएगा सुप्रीम कोर्ट। अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के फैसले को देगा चुनौती। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर हुआ 80 पैसे का इजाफा। डीजल दिल्ली में पेट्रोल 103 और तो डीजल 94 के पार। 13 दिन में 11वीं बार बढ़े दाम। महिला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीता। फाइनल में इंग्लैंड को दी 71 रनों से शिकस्त। और कैसे मोबाइल और गैजेट्स की बीमारी बन रही है सेहत पर भारी। थोड़ी देर में देखिए हमारा खास शो मोबाइल की लत, सेहत हुई चौपट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जिसका नाम है मोबाइल की लत, सेहत हुई चौपट में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। और जैसा आपको अंदाजा हो गया होगा इस नाम से कि आज हम बात करेंगे स्मार्टफोन की उस आदत के बारे में, गैजेट्स की उस लत के बारे में जो सेहत पर संकट पैदा कर रही है। GISS यानी द ग्रेट इंडियन स्लीप स्कोर कार्ड की ताजा रिपोर्ट इस आदत पर चिंता जताती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 88% लोग सोने से पहले अपना मोबाइल फोन जरूर चेक करते हैं। यानी 100 में से 88 लोग ऐसे हैं जो बिना मोबाइल चेक किए हुए सोते नहीं हैं। और इस दौरान मोबाइल फोन में इन लोगों की आंखों से नींद आसानी से चुरा ली जाती है। इस रिपोर्ट में 31% महिलाएं और 23% पुरुषों ने माना कि उनकी नींद का समय पहले से घट गया। यानी एक तरह से डाका डाल रहा है नींद पर यह मोबाइल और गैजेट्स की दुनिया। और नींद का सेहत से गहरा कनेक्शन है। इसी पर करेंगे खास चर्चा। हमारे साथ कुछ खास एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की खास पेशकश। तो इस बेहद विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनूप कोहली साहब। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अनूप आपका जी बिजनेस में। इसके साथ ही ममता कुकरेजा लाइफ कोच हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता जी बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिजनेस में। और फीलिंग माइंड्स की फाउंडर डॉक्टर चीनू अग्रवाल भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर चीनू आपका। आप सभी का मैं स्वागत करते हुए सबसे पहले डॉक्टर अनूप आपके पास आना चाहूंगा। हम पहले से ही ये जानते हैं और कई रिपोर्ट्स इस ओर इशारा करती हैं कि हम बहुत स्लीप डिप्राइव्ड सोसाइटी की ओर बढ़ते जा रहे थे। और उस पर ये मोबाइल और गैजेट्स की दुनिया, सिर्फ मोबाइल ही क्यों कहें, गैजेट्स हो, इंटरनेट हो, आसपास डिजिटल सुविधाओं का जो संसार है, कहीं ये हमारे लिए समस्या तो नहीं बनता जा रहा? और कितना खतरनाक है ये एडिक्शन? नहीं, आपने जो समस्या बताई है वो तो सही है। और मैं अब अपने अनुभव से शुरू करता हूँ। ये सबसे ज़्यादा महिलाओं और युवाओं में है। पर मैं जो अक्सर देखता हूँ, ये यंगर जनरेशन जो है 18, 20 और 22 के बीच में जो पढ़ रही है, कोई बीटेक कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, वो सब कर रहा है, उन लोगों से और शिकायत आती है उनके पेरेंट्स से कि साहब ये रात को मोबाइल के साथ 3 बजे सोता है, 2 बजे सोता है, वो करता है। तो दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम। अब मोबाइल से ज़्यादा क्यों और लैपटॉप से कम क्यों? वो इसलिए है कि मोबाइल में वो चैट और फेसबुक और इतने कई प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि एक तरह का गॉसिप होता है, एक तरह की दिलचस्पी आ जाती है, एक तरह का लगाव आ जाता है उसमें। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका मतलब 2 या 3 बजे सोने से 2-3 चीज़ें हैं। एक तो नॉर्मल स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। जैसे जो बच्चा है, जो उसका ब्रेन विकसित हो रहा है, वो 18 घंटे सोता है।
और जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी नींद का अक्सर 6 या 8 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। तो अगर ब्रेन पूरी तरह से रिवाइंड नहीं करेगा, पूरी तरह से रिलैक्स नहीं करेगा, तो उसकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ेगा। दूसरी बात, जब ये आदत बन जाता है कि 3 बजे ही नींद आएगी, 2 बजे ही नींद आएगी, तो उसको तोड़ना खराब है। बिकॉज जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैसे दूसरे प्राणी हैं वो सूर्य को देख के या सूर्य की उसे चिड़ियाँ सो जाती हैं और सब सो जाते हैं, तो इंसान भी ऐसे ही बना था और उसने अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है। पर वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक टूट जाता है, जिसकी वजह से आगे नींद लेने में या उसको आगे बढ़ाने में कमी होती है और उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होना चाहिए वो नहीं होता। अब इसको आप कह लीजिए कि ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हुआ, इतने सारा कोविड से के उससे हम निकले, पर इन गैजेट का ओवर यूज़ करना कोई किसी भी तरह बुद्धि को या शरीर को या उसको आप योगा करें वो सब सही है, पर ये करना बड़ा ज़रूरी है। और इसमें मेरे ख्याल से सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मेरे ख्याल से हमारे पैनल पे हैं, जो कि घरों पे जाती हैं, पेरेंट्स से बात करती हैं, उनको फिर बच्चे को किस तरह सुलाना है, उसको किस तरह करना है, उसके मोबाइल ले लेना है बड़े प्यार से और वो सो जाए, और फिर सुबह उसका योगा क्लास 6 बजे कर दो, तो वो टाइम से सोएगा और टाइम से उठेगा। तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग करनी है, सोशल स्ट्रक्चरिंग करनी है। और आपने ठीक कहा, बिना नींद के वो जागृति नहीं आती है। बिल्कुल, और बिल्कुल, बहुत अहम बात डॉक्टर अनूप आपने कही कि वाकई जो कह सकते हैं कि ये एक ऐसा खतरा धीरे धीरे बनता जा रहा है जिसको लेकर कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर चीनू, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये तो हमें मानना होगा कि आज के वक्त की ज़रूरत बन गया है मोबाइल या गैजेट्स का ये पूरा संसार, और इन सब में बड़ी मुश्किल होती है कि टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों का जो झुकाव बढ़ रहा है वो कहीं जी का जंजाल तो नहीं बन रहा है, या उनकी ये कहीं मजबूरी तो नहीं है, उनकी ज़रूरत तो नहीं है प्रोफेशनल या बाकी। तो ये सब कैसे हैंडल किया जाए? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जरूरत जो आपने कहा, जरूरत या एडिक्शन, इनके बीच की लकीर कहाँ है। साइकोलॉजी में आजकल हम ये कह रहे हैं कि इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर नाम के एक डिसऑर्डर को अलग से डिफाइन करके और उसको DSM-5 में इंक्लूड करने की बात चल रही है। तो डिसऑर्डर की हद तक एडिक्शन और एक जरूरत के लिए मोबाइल को या इंटरनेट को इस्तेमाल करना, इसमें क्या फर्क है? इसको जानने के लिए मैं आपको एक वर्ड देती हूँ, डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। जब तक के आप किसी गैजेट को यूज कर रहे हो तब तक आप उसकी यूटिलिटी वैल्यू को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो, पर जब वो गैजेट आपको यूज करने लगता है और आप जब इंटरनेट पे, इसको सिम्टम के रूप में ऐसे डिफाइन किया जाता है, अनइंटेंडेड यूसेज। माने आपने फोन उठाया तो था किसी को कॉल लगाने के लिए और आपने सोचा कि लाओ मैं जरा सा व्हाट्सएप देख लेता हूँ या फेसबुक देख लेता हूँ, पर उसमें आपका 1-1.5 घंटा या 2 घंटा चला गया। रात को आप सोने से पहले आपने सोचा था लाओ मैं मोबाइल देख लेता हूँ, पर आपने 3-4 घंटे लगातार आप रील स्क्रॉल करते रहे और देखते रहे। तो ये आपका ओरिजिनल इंटेंशन नहीं था, अनइंटेंडेड यूज हुआ, पहली बात। दूसरी बात, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, माने अब आप जब मोबाइल को हाथ में लेते नहीं हो या उसको यूज नहीं करते हो तो आपको बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, आपको लगता है आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, मुझे मोबाइल की सख्त जरूरत है, मोबाइल को मैं अपने हाथ में से हटा नहीं सकता। जैसे कि वो एक कोई एक्सटर्नल डिवाइस ना होकर आपके शरीर का ही अंग बन गया जिसको 24 घंटे आपको अपने से लगाए रखना है। और तीसरी बहुत मुख्य बात यह है, क्या इस मोबाइल यूसेज की वजह से आपके जीवन में किसी तरह की कोई मुश्किल आ रही है? क्या आपको जॉब करने में प्रॉब्लम हो रही है? आपका जो पढ़ाई का समय है वो इसमें जा रहा है? आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है? हम अक्सर देख रहे हैं कि पति पत्नी भी रात को सोते वक्त जो आपस में बातचीत किया करते थे, अपने अपने बेड के कोने पे मोबाइल चला रहे हैं।
घर में परिवार में सब लोग बैठे हुए हैं और सब अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं। ट्रेनों में हम अक्सर जब जाया करते थे तो लोग एक दूसरे को परिचय पूछते थे, एक दूसरे के साथ एक्वेंटेड हो जाते थे, बातचीत करने लगते थे। अब सब अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं। तो क्या आपकी सोसाइटी में जो आपकी सोशल स्किल्स हैं वो कम हो रही है? क्या आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम हो रही है? अगर ये आपके दिनचर्या के कामों में भी इंटरफियर करने लग गया है, दैट मीन्स नाउ इट इज एडिक्शन। अगर ये एडिक्शन है तब फिर इसका इलाज करने की भी जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही डॉक्टर चीनू, और इसके अलग अलग जो पहलू हैं और क्या क्या चीजें होती हैं एडिक्शन को लेकर या जरूरत को लेकर, इसके बीच जो लकीर खींचने की बात आपने कही वो बहुत ही दुरुस्त है। और ममता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हर टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोज और कॉन्स होते हैं, मगर अवेयरनेस भी जरूरी होती है। आप एक लाइफ कोच हैं और शायद आपसे बेहतर लोगों को इस जो कहते हैं कि इसमें अवेयरनेस जो चाहिए उसके प्रति कोई जागरूक नहीं कर सकता। जरा आप बताएं कि कैसे इस चीज से लोग टैकल करें और एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। मैं इसको एक आध्यात्मिक नजरिए से समझाना चाहूंगी। हमारे शरीर में एक आभा मंडल है जो हमारी ऊर्जा है। यह हमारे मानसिक स्थिति से इफेक्ट होती है, ये हमारी इमोशनल स्टेट से भी इफेक्ट होती है। और अगर हम पॉजिटिव है, हम बहुत अच्छे साइड पे है, अच्छा थॉट प्रोसेस है, तो हमारा आभा मंडल बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ये हमारा रक्षा कवच है। लेकिन अब क्या होता है, जब हम मोबाइल ऑन करते हैं, हम मोबाइल ऑन करके इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, हर किसी ने कोई ना कोई मैसेज शेयर किया हुआ है। हम इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, वहां पर किसी ने कोई पोस्ट डाला है, किसी ने कोई स्टोरी डाली है, फेसबुक पे हम कुछ देख रहे हैं, हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। अब हमसे वो पोस्ट या स्टोरी या मैसेज नहीं देख रहे हैं, हम एक्चुअली उन लोगों की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। जब मैं ऊर्जा कह रही हूँ, मेरा मतलब यह है कि उनकी ऊर्जा हमारी ऊर्जा से अटैच हो गई। तो हमारी सोच, हमारे थॉट्स, हमारे भाव के अलावा इन सब लोग के भाव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हमारे अंदर कंफ्यूजन प्रोड्यूस होने लग जाती है। और जब लोगों की नेगेटिविटी, लोगों के फियर्स, लोगों के डाउट्स, लोगों की लैक ऑफ सिक्योरिटी जब हमारे साथ जुड़ती है, हमें यही नहीं पता चलता है कि हमारी एनर्जी है या किसी और की। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा आभा मंडल है वो वीक होने लग जाता है। दैट इज व्हाई वी हियर यंगस्टर्स सेइंग कि मैं बहुत इनसिक्योर फील करता हूँ, आई हैव एंजाइटी, मुझे क्लैरिटी नहीं है, मुझे फोकस नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज आप इतना ज्यादा अपने आप को दूसरों की एनर्जी में एक्सपोज कर रहे हैं। अब जब हम एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी चीज आजकल हमें बार बार समझाई जा रही है कि रात को सोने से पहले नहाइए, नहाकर सोने जाइए, क्योंकि उसमें आपकी ऊर्जा साफ हो जाती है। और हमेशा से हमें सिखाया गया है कि अंधेरा करके सोइए, ताकि आपका दिमाग, आपका शरीर सब शांत हो, आपको कोई बाहर की डिस्टर्बेंसेस ना हो। लेकिन जैसे ही हम रूम की लाइट ऑफ करते हैं, हमारे फोन की लाइट ऑन हो जाती है और हम उस पर फिर स्क्रॉल करने लग जाते हैं। उससे आईज भी डायलेट होएगी, उससे ब्रेन को भी सिग्नल जाएगा कि स्टे अवेक। तो ऑटोमेटिकली हमारी नींद दूर भाग जाती है। जब मेरे पास यंगस्टर्स आते हैं या किसी भी एज ग्रुप के लोग आते हैं, कहते हैं हमें इंसोम्निया हो रहा है, हम सो नहीं पा रहे, मैं एक सिंपल टिप देती हूँ, प्लीज फोन को रूम के बाहर रख दो। रात को जब रूम में जाओगे फोन बाहर रहेगा। वो कहते हैं नहीं मैम, लेकिन हम सो नहीं पाते। मैं कहती कोई बात नहीं, पासा पलटो, 3-4 घंटे ऐसे ही बिताओ, 1-2 दिन नींद नहीं आएगी, तीसरे दिन अपने आप नींद आएगी। बट ये आदतें हमें खुद डालनी है। अब गैजेट्स हमें तो सिर्फ इसलिए दिए गए हैं ताकि हमारी लाइफ सरल हो जाए, लेकिन हम अपनी लाइफ को सरल नहीं बना रहे, हम कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। हमारे अंदर संतुष्टि कम हो रही है। ये एक खिड़की बन गई है जिसमें हम हर किसी का जीवन देख रहे हैं। अब जब हम दूसरों का जीवन देख रहे हैं तो वो एक बहुत परफेक्ट इमेज क्रिएट कर रहा है। कोई भी अपनी तकलीफ नहीं दिखा रहा है, कोई भी अपने चैलेंजेस नहीं दिखा रहा है, हर कोई अपने बेस्ट वर्जन दिखा रहा है लाइफ का। अब जब आप वो देख रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली उसकी तरफ एक्सपोज हो रहे हैं, तो आप नेचुरली अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं एंड फिर आपको लग रहा है मेरी लाइफ में कमी है। उसके बाद आप खुद भी यही कर रहे हैं, आप खुद भी अपनी बेस्ट पिक्चर दिखा रहे हैं दुनिया को, करेक्ट। लेकिन जब आपकी असली स्ट्रगल्स है, असली चैलेंजेस है, उस टाइम पे आपके पास कोई साथी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई कॉन्फिडेंट नहीं है जिसके साथ आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सको। तो ये मोबाइल एक अकेलापन भी क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल, डिप्रेशन भी क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से कहीं ना कहीं आप
इस पूरी डिजिटल दुनिया में तो बहुत सोशल हैं, लेकिन असल जिंदगी में कहीं ना कहीं आप जो हो सकता है कि लोगों से जिस तरह का कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, जो आपके मन की बात होनी चाहिए, वो आप कहने में अब हिचकिचा रहे हैं। बहुत खूबसूरत सी दुनिया जो है एक वर्चुअल वर्ल्ड में नजर आ रही है और उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पूरी दुनिया सिमटती हुई इस वक्त दिख रही है। डॉक्टर अनूप, मैं आपके पास आऊंगा और तमाम मेहमानों के पास अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करूंगा, लेकिन जरा हम अपने दर्शकों को बारी बारी से बताते हैं कि दरअसल ये रिपोर्ट क्या कहती है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये रिपोर्ट है वो किस तरह का इशारा कर रही है, आखिर इस रिपोर्ट के आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो 59% लोग सोशल मीडिया के कारण 11 बजे से पहले नहीं सोते हैं, यानी 11 बजे से पहले उन्हें अब सोने की आदत नहीं है क्योंकि मोबाइल की लग चुकी है। 36% लोग सोशल मीडिया के कारण नहीं रह पा रहे हैं, उनमें एक बेचैनी रह रही है। अगला आंकड़ा आपके सामने पेश करते हैं, 88% लोग सोने से पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं। ये एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, ये भारत का आंकड़ा है। कोविड के बाद ये स्थिति ज्यादा बदली है, 57% जो है सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या बढ़ी है क्योंकि इस वक्त में लोगों को टाइम पास करना था। 18 साल तक के 80% बच्चे अब सुबह उठने पर स्वस्थ महसूस नहीं करते। भारत में हर 4 में से 1 शख्स को नींद न आने की समस्या ने घेर रखा है। यह रिपोर्ट वाकई इस चिंता की ओर इशारा करती है कि नींद की जो है वो समस्या बढ़ती जाती है। अब हम आपको दिखाते हैं कि और क्या जो ऑनलाइन जीवन है उसके साइड इफेक्ट क्या है। मोबाइल आपकी नींद का दुश्मन बन चुका है, ये तो तय है। महामारी बनती जा रही है नींद की बीमारी, जो इंसोम्निया कहा जा रहा है। इसके अलावा स्मार्टफोन से जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम होती जा रही है, यानी कि आप बहुत ज्यादा चलने या बाहर जाने से बच रहे हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ये बहुत, इसके अलावा जैसा हमने जिक्र किया, तनाव और डिप्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ी है। चिड़चिड़ापन और भूख न लगने की समस्या भी लोगों में बढ़ रही है। लोग खाना खाते वक्त भी अपने साथ मोबाइल रखते हैं, तो बहुत अहम बात है। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं? जन्म के बाद बच्चा जो है वो 3 महीने तक लगभग 20 घंटे सोता है। पूरे दिन रात की नींद उसकी 20 घंटे की होती है। किशोरावस्था यानी टीन एज में नींद का समय 10 घंटे तक होता है। जी हां, ये एक स्टैंडर्ड है। युवा और कामकाजी लोगों की नींद जो है वो 7 से 9 घंटे तो होनी ही चाहिए। इतनी नींद आपको लेनी है, इससे कम नहीं लेनी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, 60 या उससे ज्यादा उम्र के लोग 6 से 7 घंटे की नींद लेते हैं। इससे कम नींद कहीं ना कहीं उनकी सेहत पर बुरा असर डालती है। अब चलिए जरा इन अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर अनूप, जिस तरह से हमने इस रिपोर्ट की एक एक बात बताई और इसके साइड इफेक्ट्स और जो ऑनलाइन जीवन है वो किस तरह से बदल चुका है, क्या क्या मुश्किलें अगर हम बात करें एक बीमारी के नजरिए से लोगों में आती हैं, जो आजकल आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, किस तरह की समस्याओं के साथ? हाँ, देखिए, आपने ये जो रिपोर्ट कही उसको तो जो है वो मानना ही पड़ेगा, पर इसके पीछे एक जो बात मेरे मन में आ रही है जी, कि पहले जब नॉर्मल लाइफ होती थी, और पर्टिकुलरली अभी का करें तो प्री कोविड टाइम्स में, स्लीप वॉज टेकन एज अ डिफ़ॉल्ट। एक्टिविटी करना या कसरत करना या योगा करना, मतलब वो सब सही चीज़ें हैं, बट दे वर टेकन एज एक्टिविटी एंड स्लीप वॉज टेकन एज डिफ़ॉल्ट, कि जब आदमी थक जाता तो अपने आप सो जाता। तब वो कुछ हद तक सही भी था, इतनी मेहनत करता था, गर्मी थी, आजकल गर्मी की बात हो रही है, तो स्लीप वॉज टेकन एज द डिफ़ॉल्ट। नाउ स्लीप हैज़ टू बी टेकन एज एन एक्टिविटी। जैसे आप अपनी खुराक करते हैं, जैसे कोई जिम में जाता है, उसको एक स्पेशल डाइट लेता है टू बिल्ड अप हिज बॉडी, वो सही है गलत है अलग बात है, पर बात यह है इट हैज़ टेकन एज एन एक्टिविटी। बट स्लीप हैज़ टू बी टेकन एज अ एक्टिव एक्टिविटी, कि मुझे इतने वक्त सो जाना है, और उसके लिए क्या सब कैसा बात, बेसिस व्हाट इज़ कॉल्ड स्लीप हाइजीन, कि कोई आवाज़ ना हो, किसी के साथ ज़्यादा बात मत करो, कोई कटु बात ना हो जाए, या मोबाइल हो तो उसको देख के वहीं से ऑफ कर दो, रात में ऑफ हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इस तरह वन हैज़ टू से दैट आई हैव टू टेक एडिक्वेट स्लीप, क्योंकि इसकी कमी से जाने कितने एक तो परेशानी होती है, माइंड का एवोल्यूशन नहीं होता, उतनी सतर्कता नहीं रहती, और दिन में भी नींद आ जाती है, अगर रात में नहीं हो तो दिन में वो दिन सो जाता है बात करते करते। तो इन सब चीज़ों पे पूरे हेल्थ सिस्टम पे असर तो पड़ता ही है।
तो उसके लिए अभी डॉक्टर अग्रवाल ने अच्छी तरह से एनालाइज किया कि स्लीप एडिक्शन हो जाता है, और हिंदुस्तान से ज़्यादा यूरोप वगैरह और अमेरिका वगैरह में है जिनकी लाइफ ऐसी भी हैं। कुछ हद तक ये नाइट शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट जो लोग करते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है, पर फिर भी स्लीप दिन में लो, यही मुझे कहना पड़ता है। स्पेशली एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट हैं जिनको मिर्गी आती है, पर वो ठीक है, दे आर नॉर्मल, दे आर मैरिड, दे आर फैमिलीज, पर सवाल ये है कि उनके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ स्लीप ये तो सामने सामने की बात है कि कैन कॉज सीजर्स, फिर उसके लिए आप दवा लेंगे, फिर आप छुट्टी लेंगे, कुछ नुकसान भी हो सकता है। बट लैक ऑफ स्लीप की अभी लास्ट स्टडीज़ होनी चाहिए कि जिन्होंने स्लीप ली और नहीं ली, ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये सब दे आर ऑल कनेक्टेड। बिल्कुल। सो आई थिंक वी स्लीप हैज़ टू बी टेकन एज अ पॉजिटिव एक्टिविटी डिक्लेयर्ड बाय द WHO। स्लीप इज अ पॉजिटिव एक्टिविटी, यू मस्ट टेक इट। बिल्कुल, बहुत अहम बात डॉक्टर अनूप आपने कही कि कहीं ना कहीं जो एक जो प्रैक्टिस होनी चाहिए नींद की, उसे बढ़ावा देने की जरूरत है, और इसे कहीं ना कहीं लोगों को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर चीनू, अगर हम बहुत सारी समस्याओं के बारे में तो बात हो गई, अब जरा समाधान की ओर चलते हैं। समाधान है क्या? मुश्किलें तो बहुत सारी हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, प्रोफेशनल पर्सनल दोनों ही लाइफ में, लेकिन समाधान क्या है? जी, पहले मैं आपने जो लिस्ट बताई उसमें 2-3 बातें और ऐड करना चाहूंगी। हमारे पास मनोवैज्ञानिकों के पास किस तरह के क्लाइंट आजकल आ रहे हैं। एक तो टीनेज या एडोलेसेंट एज ग्रुप में इस वजह से अग्रेशन बहुत बढ़ गया है, तो हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो आकर ये बताते हैं कि ये सीधी तरह से बात नहीं करते, चिड़चिड़ करके बात करते हैं, मोबाइल रखने के लिए बोल दो तो ये झगड़े करने पे उतारू हो जाते हैं। और आपने सुना होगा कि हॉस्टिलिटी इतनी बढ़ गई है मोबाइल को लेकर कि बच्चे अपने खुद के माता पिता को मारने पे उतारू हो गए। जी, पहली बात। दूसरी बात, मेमोरी के बारे में आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारे लोग आजकल कहते हैं कि कुछ याद नहीं रहता। हमने कोई चीज कहाँ रख दी या क्या बात हुई या किसी का नाम या फोन नंबर या बर्थडे अब हम नहीं याद रख पाते। और तीसरी बात जो है वो है हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि मोबाइल ने हमको एक ऐसा एंटरटेनमेंट का टूल हाथ में दे दिया है जिसमें हर सेकंड हमारा न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेशन इतना ज्यादा हो रहा है कि इसको किसी और एक्टिविटी से रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है, आप मेरे हाथ की ओर देखिएगा जरा, ये जो अत्यधिक एक्टिविटी हो गई है हमारे ब्रेन सेल्स में, इसको स्थिर करना। इसको स्थिर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो है माइंडफुलनेस, ब्रेथ वॉचिंग। कुछ देर दिन में 10-10 मिनट के लैप्स में, 5-5 मिनट के लैप्स में, जितना भी आपके लिए संभव हो, केवल अपनी श्वास के साथ बने रहे और कोई काम उस वक्त ना करें। जब हम अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल और स्थिर करने लगेंगे तो ये मोबाइल के एडिक्शन से होने वाले दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा पाएंगे। दूसरी बात, मोबाइल को हमें एक दूसरे की मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। जैसे कई बार पढ़ाई करने वाले 10th और 12th के बच्चों से मैं ये कहती हूँ कि क्या आप इसको छोड़ना चाहते हो, आप इसका यूसेज कम करना चाहते हो? तो वो हाँ कहते हैं, वो कहते हैं हाँ हम कम करना चाहते हैं पर हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो क्या करें? अपने माता पिता को अपना मॉनिटर बनाओ, खुद होके उनको बोलो मम्मी ये मोबाइल मैं आपके पास दे रहा हूँ, 2 घंटे बाद मुझे देना, मेरी 1 यूनिट की 1 चैप्टर की पढ़ाई हो जाए उसके बाद मुझे देना। तो दूसरे की सहायता से हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। तीसरी बात इसके लिए ये हो सकती है, देखिए ये मोबाइल का एडिक्शन हो ही क्यों रहा है? क्योंकि प्लेजर की हमारी टेंडेंसी है, जिसको साइकोलॉजी में एक टर्म है हेडोनिज्म। हम लोग वो वाली गतिविधियां करना चाहते हैं जिसमें हमें बहुत प्लेजर मिलता हो। प्लेजरेबल एक्टिविटी हमेशा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। जैसे आप मीठा खाना चाहते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, डोपामिन इंक्रीज होने से हम ऐसी चीजें करना चाहते हैं जिससे हमको किक मिले। बिल्कुल बिल्कुल। उसको कम करने के लिए
हमको पेनफुल या एडवर्सिटी वाली एक्टिविटीज के लिए भी अपना मन बनाना पड़ेगा। जैसे मोबाइल के बिना रहना may be painful for a time, but you have to start tolerating that pain. बिल्कुल, बहुत अहम बात डॉक्टर चीनू। समय कम है और बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया, और मैं जल्दी से ममता जी के पास जाना चाहूँगा। ममता जी, जाहिर सी बात है कि हमने बात की मेडिटेशन, योगा और बाकी चीज़ों की। ज़रा बताएं कि जो आज का यूथ है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो स्लो प्रोसेसेस में यकीन नहीं रखता है, ज़रा उनके लिए क्या मैसेज होगा आपके लिए? हाँ जी, जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं, हम एकाग्रता की बात करते हैं, हम ध्यान की बात करते हैं। ध्यान का सिंपल मतलब ये होता है कि आप 100% वहां पर है। तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि एक बच्चे को बैठकर सांस से जुड़ना है या आंखें बंद करना है। अगर वो बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है और 100% वहां पर है तो वो ध्यान में है। अगर वो खेल कूद भी कर रहा है लेकिन 100% उसकी ऊर्जा वहीं पे है तो वो ध्यान में है, वो माइंडफुल है। हम क्या कर सकते हैं कि जब बच्चों की पार्टीज रखी जाती है, स्पेशली छोटे बच्चों की, जब उनके पास फोन आने शुरू हो जाते हैं, पेरेंट्स ये कोशिश कर सकते हैं कि फोन उसी टाइम ले लिए जाए कि इस बर्थडे पार्टी में फोन्स अलाउड नहीं है। जहां हम हॉलीडेज पे जाते हैं अपने फैमिली के साथ, बच्चे पेरेंट्स से सीख रहे हैं, वी आर द बिगेस्ट एग्जाम्पल। तो हम एक डिटॉक्स हॉलीडे कर सकते हैं जिसमें फोन्स और गैजेट्स बिल्कुल यूज ना हो, ताकि हम एक साथ वक्त बिता सके। बिल्कुल। और अनक्लटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि अपनी स्पेस को साफ रखो। बच्चा पढ़ रहा होता है, हम कहते हैं स्टडी टेबल साफ करो। हम अपने वर्क स्पेस में होते हैं, हमारी वर्क स्पेस, हमारा क्यूबिकल, हमारा टेबल साफ होना चाहिए। लेकिन हमारा फोन हमारा सबसे क्लोज पार्टनर है, उसमें जितना भी हम क्लटर भर रहे हैं वो इंटरफेरेंस है, तो उसको भी अनक्लटर करो। अननीडेड एप्स प्लीज डिलीट करिए, अननीडेड चैट्स प्लीज डिलीट करिए, अननीडेड बच्चों को इतना इंकरेज मत करिए इंस्टाग्राम और अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे होने के लिए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं हमें इस डिजिटल डिटॉक्स को अपनाना होगा और लोगों से मेल जोल बढ़ाना होगा। हमको कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि ओल्ड लाइफ की ओर लौटना होगा। कहते हैं बैक टू बेसिक्स, उसे साफ तौर पर अपनाने की जरूरत है। डॉक्टर अनूप, ममता जी आपका, और इसके साथ ही डॉक्टर चीनू अग्रवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतर ये चर्चा रही। उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं उन तक अहम बातें पहुंची हूं, एक अवेयरनेस पहुंची हूं और उन्हें समझ में आया हो कि वक्त है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का, न कि उसके द्वारा इस्तेमाल हुए जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया शो में जुड़ने के लिए, और इस खास पेशकश में इतना ही। उम्मीद है आपको शो पसंद आया हो। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ रिसर्च एंड डीजल सीजन में आपको क्या चाहिए? सबसे पहले और तेज नतीजे,